Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. जी तो व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म की डिश स्विस पोलो चिकन। रेस्टोरेंट स्टाइल है। इसकी फरमाइश मेरे एक सब्सक्राइबर ने की है और मुझे लगा कि मुझे अब आपकी जो फरमाइश है वो इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी चॉइस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, तो मैंने सोचा कि इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूं। और मैंने इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो बहुत ही प्रोफेशनल शेफ़ है उनसे ली है, ताकि इसमें कोई भी कमी ना रह जाए। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं डीप इस्लामिक। आई डोंट नो कि ये इनका कौन सा चैनल है, कौन सा आईडी है, बस यही लिखा हुआ है, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। तो चले जनाब रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्थियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। जी तो मैंने लिए 2 बड़े पीस हैं ये चिकन ब्रेस्ट के। ठीक है, ये इस तरह से बनवा लें और फिर इसकी आपने खुद से कटिंग करनी है। और इसके बाद पहले इसको मैंने सेंटर से काट के, फिर जो मुझे लगा कि इसमें एक्स्ट्रा चिकन है, क्योंकि मैंने इसको रोल की शेप देनी है, तो और इसको बिल्कुल बारीक ऐसे स्लाइस की फॉर्म में लेके आना है, तो इसलिए मैंने जितना भी एक्स्ट्रा चिकन था उसके ऊपर से उतार लिया। अब कोई भी शॉपर ले लें जो घर में आपके पास प्लास्टिक शॉपर पड़े हुए होते हैं, उसके अंदर आप इस स्लाइस को डालें और डंडे की मदद से आप इसको अच्छा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं कि चिकन का कीमा बन जाए, बस इस तरह नॉर्मल वे में आपने इसको ऊपर से कूटना है और नीचे आपने कोई भी सिल रख लें और इसको आपने इस तरह से इक्वल कर लेना है, ताकि ये बड़े आराम से जो ये स्लाइस बन जाएगा। आपने फिर बाद में इसके अंदर फिलिंग करके इसका रोल बनाना है, तो वो इजीली हो जाए। ये दूसरा पीस है। मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए थे। ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये 7 से 8 लोगों के लिए बड़े आराम से ये वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कम लोग हैं तो एक स्लाइस भी आपके लिए ये काफ़ी होगा। ये देखें कि ये इस तरह से तैयार हो गया। आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ कि ये कितना ज़्यादा थिन है। ठीक है, इससे ज़्यादा बारीक और इससे ज़्यादा मोटा ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बस आप इसे रख दें। अब इसके ऊपर आप पिंच यानी कि चुटकी भर आपने इस पे नमक छिड़कना है, चुटकी भर आपने इस पे काली मिर्च छिड़कनी है, और मेरी अपनी हर दफ़ा की तरह मेरी अपनी बीच में एक क्रिएशन थी कि हल्दी, मैंने इस पे हल्दी भी, वैसे इसकी मेन जो रेसिपी है उसके अंदर हल्दी मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने छिड़की है क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ कई दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ कि हल्दी को लगाने से क्या होता है कि चिकन में स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो बस आपने इसे लगा के घंटे तकरीबन 1 घंटा आप इसको रख दें। अगर आप इसे फ्रीज करना चाहते हैं तो इसी शीट में से बिल्कुल सीधा ट्रे में डाल के आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव पालक ली है। इसको इस तरह से मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और अब यहाँ पे बॉल के अंदर मैं इसे डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर चीज़ डालूंगी। मैंने यहाँ पे, अब आप जो है तो इसको कद्दूकश भी चीज़ को कर लें, स्लाइस ले लें, तो ज़रा आपका काम आसान हो जाएगा। 2 स्लाइस मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ के लिए हैं और 2 ही स्लाइस मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ के लिए हैं। ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच यहाँ पे सफ़ेद मिर्च है और 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैं इटालियन सीजनिंग यानी कि जो इटालियन मिक्स हर्ब होते हैं वो मैं सारा इसमें डालूंगी। और बस जनाब इसको आराम से अब आपने मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, ताकि बीच में जो चीज़ स्लाइस है वो भी बिल्कुल टूट जाए और पालक भी। कुछ लोग इसमें पालक को बॉयल करके भी डालते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही डाला क्योंकि पालक का अपना एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है और वो आप इसे डायरेक्ट इस तरह से ही करके अगर आप इसे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो इसकी मेन रेसिपी है, जो कि इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है, उसमें भी पालक कच्ची ही है, वो बॉयल नहीं की होती है। अब मैंने ये जो चीज़ का और पालक का यहाँ पे मिक्सचर बनाया है उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और इस तरह से 2 उनके मैंने लंबे लंबे से रोल बना लिए हैं। ठीक है, ताकि अब जो मैंने फिलिंग करनी है
उसके अंदर मैं इस रोल को भर दूंगी। सबसे पहले मैंने एक स्लाइस लिया और इसके अंदर मैं शॉपर को फोल्ड करती जा रही हूँ और फिर पीछे से शॉपर हटाती भी जा रही हूँ, क्योंकि शॉपर को तो जाहिर है हमने फ्राई करते हुए बीच में नहीं आने देना। इस तरीके से ये बड़ा अच्छा सा फोल्ड हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे टूथपिक की मदद से आप इसको अच्छे से सी लें, ताकि जो इसके अंदर फिलिंग है, जो स्टफिंग की है आपने, वो इसमें से बाहर ना निकले। इसको एक किस्म का आपने सी लेना है, ठीक है। और इसको तकरीबन आप 15 से 20 मिनट के लिए आप इसी तरह से शॉपर में लपेट के, ताकि ये रोल की फॉर्म में इसी तरह से ही रहे, इसको आपने रख देना है। अब दूसरा पीस लिया, उसके अंदर भी मैंने इसी तरह से फिलिंग डाल दी और फिलिंग को डालने के बाद मैंने उसे भी इस तरह से कवर किया। इस तरह से पहले साइडों से चिकन को अंदर की तरफ फोल्ड करें और फिर लंबाई के रुख पे आपने इसको इस तरह से फुल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। ये वाला रोल मेरा ज्यादा अच्छा कवर हुआ था। जो पहले मैंने आपको रोल दिखाया है उसको भी फिर मैंने बाद में इसी तरह से दोबारा खोल के तो मैंने फोल्ड किया था, ताकि इसमें से जो स्टफिंग है ना, चीज बहनी नहीं चाहिए इसमें से, ठीक है। अब ये मेरा बेहतरीन किस्म के दोनों रोल तैयार हो गए हैं। अब इसको इसके लिए उसी बोल के अंदर जिसके अंदर मैंने चीज बनाई थी, उसी के अंदर मैंने कहा कि ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, रिस्क है, तो मैं इसके अंदर 2 अंडे इसी के अंदर डाल के, जो मैंने इसको ऊपर कोटिंग करनी है रोल के ऊपर, वो मैं इसके अंदर ही अब वो सारा तैयार करूंगी। 2 अंडे लिए यहाँ पे। इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच डाला सफेद मिर्च और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें डाला इटालियन जो मिक्स हर्ब होते हैं, यानी मिक्स मसाले होते हैं। इटालियन सीजनिंग मिक्स हर्ब के नाम से ये मिलेगी, तो आपने इसको बाय कर लेना। अब आप इसको अच्छे से फेंट लें, ये सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो इसकी ऊपर जो कोटिंग करनी है वो सारे, अब एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स है, ये भी मैं घर में खुद बनाती हूँ। डब रोटी के पीस को अच्छे से खुश्क कर लें और फिर इस तरह से उसका चूरा बना लें। और दूसरी जो आपको प्लेट नजर आ रही है वो आलू हैं कद्दूकश किए हुए, उनको अच्छे से मैंने कद्दूकश किया और उसका पानी निचोड़ लिया, और पानी निचोड़ के मैंने उसको आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज कर दिया है। वो फेस के लिए बहुत अच्छा पैक बन जाता है। अब यहाँ पे ये मैं आलू इसके ऊपर लगा दूंगी। सबसे पहले मैंने अंडा लगाया, उसके बाद मैंने उसमें ब्रेड क्रम लगाया, फिर दोबारा अंडा लगाया और अब मैं इसके ऊपर अच्छे से आलू को लगा दूंगी। और अगर आलू के अंदर पानी हुआ तो फिर ये इस तरह से बाइंड नहीं बनेगा जैसे अभी आपको नजर आ रहा है। और आलू लगाने के बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगा दिए। अब ये बेहतरीन किस्म की मेरी जो इसकी कोटिंग है वो बन चुकी है। और अब इसको मैं ऑयल मैंने गरम किया है यहाँ पे फ्राइंग पैन में, और इसके अंदर मैं इसे डाल रही हूँ। एक तरफ से हो जाए तो फिर आप इसे दूसरी तरफ से तब्दील कर दें। ये मोबाइल की फ्लैश लाइट में आपको नजर आ रहा है इस तरह से। वैसे इसका कलर बिल्कुल सही था क्योंकि लाइट चली गई थी, तो मैंने फिर इसे फ्लैश लाइट में किया था। ये दूसरा रोल है, ये भी उसी तरीके से कोटिंग की है। जो यहाँ पे मेरे पास अंडा बच गया था वो मैं इसके ऊपर ही डाल दूंगी, और जो मेरा सारा मिक्सचर बचा था आलू हरा का वो भी मैंने इसके ऊपर ही लगा दिया ताकि कुछ भी वेस्ट नहीं हो। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढांप के रख दिया ताकि स्टीम की वजह से जो चिकन है वो अंदर तक पक जाए। आप पीछे आपको जो बॉल नजर आ रहा है उसके अंदर मैंने उस सॉस पैन में मैंने तैयार करनी है वाइट सॉस। वाइट सॉस की रेसिपी पहले भी मैं अपने चैनल पे 2-3 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और आज भी मैं आपके साथ इसको दोबारा लेके आई हूँ। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम यहाँ पे मैंने मक्खन डाला। मक्खन को मैंने
पहले मेल्ट कर लिया और फिर मैं यहाँ पे 2 कप मैंने यहाँ पे मैदा डाला, क्योंकि मैं व्हाइट सॉस ज़्यादा तैयार करना चाही थी, क्योंकि मैंने व्हाइट सॉस पास्ता भी साथ तैयार करना था। इसलिए मैंने यहाँ पे तकरीबन ये 400 ग्राम इसके अंदर मैंने मैदा डाला है। मैदा अब दूसरे बर्तन में भुना जा रहा है और साथ ही मैंने यहाँ पे इसकी अब दूसरी साइड तब्दील की है, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाए। कोई भी साइड इसकी छूटनी नहीं चाहिए। मैदे अब अच्छा सा इसमें भुना गया है, इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैंने 1 किलो दूध इसमें डालना है, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि इसके अंदर गुठली ना बने। और साथ में स्पैचुला की मदद से भी, या फिर आप इसको हैंड बीटर की मदद से भी इसको हिलाते रहें ताकि इसमें गुठली ना बने। रोल मेरे अब तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर भर के चिकन पाउडर के डाले हैं। मैंने इसमें इस दफ़ा चिकन क्यूब्स नहीं डाले, सिर्फ चिकन पाउडर डाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चिकन क्यूब्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ में मैंने इसमें जो इटालियन जो मिक्स हर्ब थे वो भी डाल दी। और यहाँ पे अब मैं 1 पैकेट इसके अंदर क्रीम का डाल रही हूँ, और वो भी मैं इसमें हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब ये 1 कप यहाँ पे ग्रीन ऑलिव्स का है, वो मैंने डाल दिया है, और 1 कप ही मैं इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स का भी डालूंगी। यहाँ पे मैं इसमें सफ़ेद मिर्च डाली है 1 चाय का चम्मच, और इसमें 4 स्लाइसेस मैंने डाले हैं चीज़ के, 2 चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं और 2 मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस हैं। उनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऑलिव भी मैंने अब डाल दिए, और साथ में ओरिगानो मैंने थोड़ा सा अलग बाद में डाला है, और इसको बस मिक्स कर लिया। और अब ये तकरीबन तैयार है। बड़ा अच्छा थिक सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन चुका हुआ है, और अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब रोल को जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अब आपने इसे इस तरह से तेज छुरी की मदद से इसके स्लाइसेस काट लेने हैं। देखें जिस तरह से वो स्विस रोल पेस्ट्री मिलती है, बिल्कुल वैसे ही इसकी लुक आ रही है। आप देखिए अंदर से कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है, पालक भी, चीज़ भी। और बस अब आप एक अच्छी सी प्लेट लें, उसके अंदर आप सैलड सेट करें, ऑलिव सेट करें। मैंने पास्ता सेट किया और इसके ऊपर से मैंने इस पे वाइट सॉस डाली है। अगर आपने पास्ता बॉईल करके रखा हुआ है और आप वैसे ही इसके ऊपर सॉस डाल के खाएं तो भी बड़ा टेस्टी लगता है। वाइट सॉस की भी आप देखें कितनी अच्छी सी ना बहुत ज़्यादा रनी है, यानी ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। पास्ता पे भी मैं इस पे डाल दूंगी, और ये जनाब बेहतरीन किस्म की मेरी ये जो प्लेट है ये तैयार है। ये प्लेट 3 से 4 लोगों के लिए एक बेस्ट आप सर्विंग कह सकते हैं। टोटल मैंने 2 प्लेट्स तैयार की थी, तो आप समझिए ये 8 लोग, 7 से 8 लोग बड़े आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपनी प्लेट तैयार की, मैंने साथ में थोड़ा सा अनार भी अपनी प्लेट में ऐड किया था, और साथ में वाइट सॉस पास्ता है साथ में। अब आप ये देखें कि इसकी मैं आपको अंदर से भी खोल के दिखाती हूँ कि ये देखें कितना बेहतरीन माशाल्लाह अंदर से कुक हुआ है, बहुत अच्छा बना है। मेरी रेसिपी को अगर आप एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपके भी स्विस पोलो चिकन बहुत अच्छा सा तैयार होगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।